चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर 2024 का शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो शॉर्ट्स पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि फाइजर लिमिटेड एक कंपनी जिसने 4000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं। 100 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 30 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया है। मतलब कंपनी अपना एक शेयर 130 रुपीज में पब्लिक को बेच रही है। जिसे खरीदना है उसे 130 रुपीज पे करने होंगे। 40 रुपीज एप्लीकेशन, 60 रुपीज अलॉटमेंट और 30 रुपीज फाइनल कॉल पर पे करने होंगे। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 5000, 4000 इशू किए, एप्लीकेशन मिली 5000, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। जब इशू से ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। अब कंपनी अलॉटमेंट कैसे करेगी? अलॉटमेंट तो 4000 शेयर्स की है, करने हैं, और एप्लीकेशन मिली है 5000 की। तो कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है। प्रोरेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रही है। जिसने जितने शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको उतने शेयर्स अलॉट ना करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स उसको अलॉट किए जाएंगे। अब कंपनी कह रही है मैं अलॉटमेंट तो 4000 शेयर्स की करूंगी, 1000 एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा है आप लोगों का, वो मैं आपको रिफंड नहीं कर रही हूं। उस पैसे को हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट। अब यहां पर कंपनी कह रही है मुझे सारी पेमेंट मिल गई, बस एक रोकी नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 40 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। और अली नाम का शेयर होल्डर है जिसको हमने 90 शेयर अलॉट किए थे, उसने लास्ट कॉल, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट किया, दोबारा से पब्लिक को री इशू किया 80 रुपीज में। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो कैसे करोगे? सबसे पहली एंट्री, आपको कितनी एप्लीकेशन मिली है? 5000। 5000 एप्लीकेशन पर 40 रुपीज के हिसाब से आपके पास बैंक में जमा हो गया पैसा। लोग खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बैंक में पैसा आ गया 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज। ये पैसा आपको फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मिला। जो लोग खरीदना चाहते थे वो उन्होंने अपनी विलिंगनेस कैसे दिखाई? एप्लीकेशन भर के, साथ में एप्लीकेशन का पैसा जमा किया आपके बैंक में। अब कंपनी के पास एक लिस्ट आ गई है कि कौन लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी अब उसी हिसाब से अलॉटमेंट की तैयारी करेगी और ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। 2 लाख पूरे नहीं करने, कैसे करने देखो। सबसे पहले कंपनी कितने शेयर से अलॉट कर सकती है? 4000। तो हम ये 2 लाख में से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो। अब ये पैसा आपको यहां से ट्रांसफर करना है कैपिटल में और रिलेटेड अकाउंट्स में। आपका ये एप्लीकेशन अकाउंट का बैलेंस जो है वो कहीं पर नहीं शो करते, आप बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता। ये अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसे आप डेबिट और क्रेडिट करके खत्म कर देते हो। तो ये पैसा आपको मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला। अब हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना? हम अलॉटमेंट 4000 शेयर्स करें तो 4000 शेयर्स का फेस वैल्यू 30 रुपीज है, 10 रुपए तो प्रीमियम है। तो 30 रुपीज के हिसाब से 1,20,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और 10 रुपीज जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किया जाएगा। याद रखना, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर आती है, प्रीमियम उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 1000 एप्लीकेशन ज्यादा है, कंपनी कह रही है हम रिफंड नहीं करेंगे आपका, ये पैसा हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट कॉल का नाम हमारा क्या है? अलॉटमेंट। तो हम उसी अलॉटमेंट अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट कर देते हैं कि हमें इतना पैसा इन शेयर होल्डर का पहले ही एज एडवांस रिसीव हो गया है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर अलॉटमेंट के केस में आप पैसा एडजस्ट कर रहे हो तो वहां पर कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा जाता। अगर अलॉटमेंट के बाद किसी और कॉल में भी आप पैसा एडजस्ट कर रहे होते तब हम कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं। अलॉटमेंट के पैसे को आप अगर एडजस्ट कर, एप्लीकेशन का पैसा अगर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस किसी भी केस में नहीं लिखोगे। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है, यहाँ तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, हमने एडजस्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट की। पहली इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी कंपनी। तो अब कंपनी, पहले तो कंपनी को नहीं पता था कि कितने शेयर्स बिकेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन अब तो कंपनी के पास लिस्ट तैयार है। कंपनी को श्योरिटी है कि हम अब इस शेयर्स को अलॉट करेंगे और हमें पेमेंट रिसीव होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की। तो लेकिन अब कंपनी इस पॉइंट पर यह जानना चाहती है अगर मैं अलॉटमेंट की डिमांड करूं तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो ट्रैक रख सके। तो अब 4,000 शेयर्स पर 60 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास 2,40,000 रुपीज आने चाहिए। 40 रुपीज फेस वैल्यू और 20 रुपीज प्रीमियम का पैसा। ये पैसा कंपनी मान के चलती है कि उसे पूरा पूरा मिल जाएगा, और पहले ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब जब आपने पैसा डिमांड किया शेयर होल्डर से और उन्होंने आपके बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया, तब आपको पता चलता है कि कितने शेयर्स पर पैसा मिला, कितने पर नहीं मिला। तो यहां पर देखो, जैसा कि कंपनी कह रही है मुझे लेने थे 2,40,000, 40,000 मेरे पास आ चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, 2 लाख रुपए और मिलने चाहिए। ठीक है, अब 2 लाख में अब कंपनी कह रही है मुझे 40 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। जब आप अलॉटमेंट के केस में, यहां पर अलॉटमेंट में जहां पर आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला और अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट में आप 40,000 रुपीज एडजस्ट कर रहे हो ना एडवांस शेयर होल्डर्स का, तो उस केस में आपको ये निकालना जरूरी हो जाता है कि प्रोरेटा के केस में अगर उसको अलॉटमेंट 40 शेयर्स किए गए हैं तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे, क्योंकि जितने अलॉट किए जाते हैं उससे ज्यादा वो अप्लाई करता है, और जितने अप्लाई करता है उसी हिसाब से वो पैसा जमा करता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम एज ए एडवांस मांगते के और उसका नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। तो हमें चेक करना है कि रॉकी का एडवांस कितना है हमारे पास जो हम उसका एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका, सिंपल ट्रिक समझ लो। कंपनी कैसे अलॉटमेंट कर रही है, एप्लीकेशन लिखो, अलॉटमेंट लिखो। एप्लीकेशन 5,000 एप्लीकेशन पर 4,000 अलॉट कर रहे हो और आपके पास अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है 40। क्वेश्चन मार्क एप्लीकेशन के नीचे है कि आपको ये नहीं पता कि उसने अप्लाई कितना किया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला नंबर ऊपर लिखो 5,000, नीचे लिखोगे अलॉटेड नंबर 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो आपके पास आ गया 50 शेयर्स अप्लाइड। उसने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो डेफिनेटली उसने 50 शेयर्स के हिसाब से ही पेमेंट कंपनी के पास जमा की है, 40 रुपीज के हिसाब से 2,000। कंपनी उसको 40 शेयर्स अलॉट कर रही है तो एप्लीकेशन का पैसा बनता है 1,600। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा 400 है जो कि कंपनी को रिफंड करने चाहिए थे, कंपनी कह रही है हम रिफंड नहीं करेंगे, आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 40,000 में ये 400 रुपए इंक्लूडेड है, हम इसके 400 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट करें। अब चेक करने वाली बात है कि इसको अलॉटमेंट पर पैसा देना कितना था। तो अलॉटमेंट पर कंपनी डिमांड कर रही है 60 रुपीज। 60 रुपीज में 40 रुपीज फेस वैल्यू है, तो पहले 40 शेयर्स पर 40 रुपीज फेस वैल्यू का चेक करो कितना बनता है 1,600। तो ये जो एडवांस है पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करो। ये पूरा का पूरा पैसा आपका एडवांस का फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट होने के बाद फेस वैल्यू के 1,200 रुपए और जो मिलने थे वो नहीं दिए, और जो प्रीमियम के 20 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पर आपने डिमांड किए 800 रुपीज वो भी नहीं दिए। तो टोटल 2,000 रुपीज उसने नहीं दिए। फिर से समझो, 40 शेयर्स पर 60 रुपीज के हिसाब से कितना बनता है 2,400। 2,400 में से हम कह रहे हैं 400 तो उसने दे दिए, बाकी 2,000 नहीं दिए। आपको ये मैं इसलिए समझा रही हूँ फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग करने के लिए, क्योंकि कई बार आपका जो फोरफीचर का क्वेश्चन होता है, फोरफीचर की एंट्री होती है, उस टाइम पर आपको चेक करना होता है कि प्रीमियम का अमाउंट कितना आ चुका है। अगर प्रीमियम का अमाउंट कुछ भी हिस्सा 1 रुपया भी आ चुका होता है तो हम उसको रिवर्स नहीं करते।
और जो फेस वैल्यू आपको रिसीव होती है उतनी ही फेस वैल्यू आप फोरफीट करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग बाइफरकेट करना जरूरी है। और एडवांस का पैसा पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद प्रीमियम में। तो ये पॉइंट याद रखना, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले इसी तरह से फॉर्मेट रखो कि पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है, उसके बाद अगर एडवांस बचेगा तो हम प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन के बाद यहां पर हमें पता चल गया है कि हमें रॉकी से कितना पैसा नहीं मिला, 2000 नहीं मिले, तो बाकी 1,98,000 रुपीज रिसीव हुए। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,000। कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 2,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। अलॉटमेंट तक की कहानी पूरी हो गई। अब बारी आती है फाइनल कॉल की। हम फाइनल कॉल की डिमांड करेंगे। अभी रॉकी के शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट नहीं किया है, यहाँ लिखा है ना फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसका मतलब कॉल मनी तक उससे डिमांड किया गया है, कॉल मनी के बाद उससे शेयर्स को फोरफीट किया है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4,000 multiplied by 30, 1,20,000 to equity share capital account 1,20,000। अब ये पैसा मिला पूरा या नहीं मिला? कंपनी कह रही है मुझे रॉकी से 40 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। अब जो इसका एडवांस था हम एडजस्ट कर चुके हैं, अब रॉकी का कोई एडवांस नहीं है। अब यहाँ पर हमें 1,20,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, तो रॉकी ने 40 शेयर्स पर 30 रुपीज नहीं दिए, 1,200। इसके साथ ही एक शेयर होल्डर है अली, जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब यहाँ पर अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है। पहली बात ये, आपको अगर किसी की निकालनी है कि उसने पैसा कितना नहीं दिया, कॉल सिनेरियर कितना है किस शेयर होल्डर का, तो उस केस में आपको अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं चाहिए होते। अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स आपको तभी चाहिए होते हैं जब आपको एडवांस एडजस्ट करना हो। एडवांस हम सभी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर चुके हैं, अलॉटमेंट के बाद किसी का भी एडवांस नहीं बचा, तो सीधा सीधा 90 शेयर्स पर अली ने भी आपको 30 रुपीज नहीं दिए, 2,700, तो वही आप माइनस करोगे। तो 1,20,000 में से ये माइनस करने के बाद ये आपके बैंक में पैसा आ गया। तो हमें पैसा मिला है 3,870 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 1,16,100 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,16,100। अब आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो कॉल सिनेरियर के साथ कैसे हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,16,100, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट करोगे 3,900 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000। फाइनल कॉल तक आपका पूरा हो गया। इसके बाद अब आपको क्या एंट्री करनी है? फोरफीचर की। कंपनी इन शेयर्स को फोरफीट कर रही है, तो फोरफीचर के टाइम पर आपको चेक करना है दोनों शेयर होल्डर का अलग अलग। रॉकी का अगर आप चेक करते हो 40 शेयर्स हैं, उसके किस पॉइंट पर शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं? लास्ट फाइनल कॉल के बाद। तो कंपनी का शेयर 100 रुपीज का 30 रुपीज प्रीमियम के साथ अगर हम देखें कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, लास्ट कॉल के बाद अगर फॉरफिट किया तो पूरे 100 रुपए कंपनी से डिमांड कर चुकी है। इसने कितना पैसा दिया? इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन पे जो आपको फेस वैल्यू मिली है वही आप दिखाओगे 30 रुपीज। 10 रुपए प्रीमियम जो आपको मिल चुके हैं वो प्रीमियम अकाउंट में ही डला रहेगा, वहां से आप उसको नहीं निकालोगे और फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालोगे। अब यहाँ पर उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, हमें जो 30 रुपीज फेस वैल्यू मिले हैं यही पैसा कंपनी उसके फोरफीट कर देगी। तो 40 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से तो 1,200 बन गए। इसके बाद जो इसका थोड़ा सा एडवांस बन रहा था 400, वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था और वो भी फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट किया था। तो जो आपने अमाउंट फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट की है वो आपकी टोटल फोरफिटेड अमाउंट हो जाती है। तो 1,600 रॉकी का फोरफिटेड अमाउंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अली का चेक करो, अली का भी हमने लास्ट कॉल के बाद फोरफिट किया, तो फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 100। इसने कितना पैसा दिया है? इसने एप्लीकेशन के फेस वैल्यू 30 रुपीज और अलॉटमेंट के फेस वैल्यू 40 रुपीज, 70 रुपीज की पेमेंट की है। प्रीमियम इसने पूरा 30 रुपीज पे कर दिया है,
तो कोई टेंशन नहीं है, हमको रिवर्स नहीं करना। अब यहाँ पर जो इसने 70 रुपीज दिए हैं वही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगी 90 शेयर्स की 6300। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप फेस वैल्यू ही क्रेडिट करते हो, प्रीमियम का पैसा नहीं डालते हो। अब एंट्री क्या बनेगी देखो, 130 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, तो 130 शेयर्स की शेयर कैपिटल आपकी रिवर्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कॉल्ड अप वैल्यू जो 100 रुपीज है उसी से ही आप रिवर्स करोगे 13,000। अब आपको प्रीमियम देखना है कि किसने कितना प्रीमियम दिया और किसने नहीं दिया। तो अगर रॉकी की बात करें, उसने 30 रुपीज में से सिर्फ 10 रुपीज की प्रीमियम की पेमेंट की है, 20 रुपीज नहीं दिए, तो हम जो 20 रुपीज आपको नहीं मिले हैं रॉकी से वही डेबिट करेंगे। अली ने तो पूरे 30 रुपीज प्रीमियम का पैसा दे दिया है क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा उसने पे किया है। रॉकी है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसका एडवांस से भी प्रीमियम एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब रॉकी का जो प्रीमियम 20 रुपए बचा है वही हमें रिवर्स करना है 800। ठीक है, इसके बाद आप करोगे कि इसमें से हमें पैसा मिला कितना है। यहाँ पर हमें अलॉटमेंट पर रॉकी से 2000 रुपीज नहीं मिले, 2400 में से 400 तो हमने एडजस्ट कर दिए थे, 2000 रुपीज नहीं मिले उस, और फाइनल कॉल पर दोनों से ही हमें 30 रुपए नहीं मिले, 3900। फॉरफिटेड अमाउंट अब क्या होगी, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 1600 रॉकी के और 6300 अली के, दोनों का टोटल करोगे तो 7900 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलग अलग दिखाने की जगह टोटल करके कॉल सिनेरियर में 5900 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, रीइश्यू कर रही है कितने में, यहां पर कह रही है हम 80 रुपीज में इन सभी शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है हम 80 रुपए में ये शेयर्स बेच रहे हैं, लेकिन माना ये जाएगा कि 100 रुपए आ चुके हैं, 100 रुपीज हमें नए शेयर होल्डर से मिल गए हैं। तो 100 रुपए का सामान 80 रुपीज में बेच रही है कंपनी, तो कंपनी को 20 रुपीज का नुकसान हो रहा है। तो बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा 80 रुपीज के हिसाब से 10,400। जो 20 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर, वो कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है कंपनी को और जो आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला है उसके साथ एडजस्ट करेगी। तो 130 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2600 का लॉस डेबिट हो गया। फॉरफिचर अकाउंट से हमने ये पैसा निकाल लिया। हमने कितने रुपए का सामान लिया है, 100 रुपीज का, तो शेयर कैपिटल आपकी 100 रुपीज के हिसाब से 13,000 से क्रेडिट होगी। ये एंट्री भी समझ में आ गई। अब इसके बाद लास्ट एंट्री आपकी रह गई है कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, आपने 130 शेयर्स को फॉरफिट किया और 130 शेयर्स को ही री इश्यू कर दिया। तो पहले वाले शेयर होल्डर्स का जो पैसा आपके पास है 7900, उसमें से इस लॉस को माइनस कर दो, जो बाकी बच गया वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली ये वो पैसा है जो कंपनी के पास बच गया, कंपनी का प्रॉफिट है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 5300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5300। तो कंपनी के शेयर्स जो फॉरफिट करने से 3870 हुए थे, री इश्यू करने से वापस से 4000 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्लियर हो गई है, रिवीजन भी हो गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।